नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आएगी। आज की कहानी है झूठ का परिणाम। एक गांव में किशोर नाम का एक चरवाहा रहता था। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ टूटे फूटे घर में रहता था। उसके पास कुछ भेड़ें व बकरियां थीं, जिनको वह जंगल अथवा दूसरे गांवों में ले जाकर चराया करता था। किशोर के माता पिता नहीं थे। वे एक दैवीय आपदा में स्वर्गवासी हो चुके हैं। उसकी दादी उसको अच्छे संस्कार और अच्छी बातें भी सिखाने का प्रयास करती थी। किशोर चंचल स्वभाव होने के कारण अपनी दादी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह सुबह भेड़ बकरी लेकर निकल जाता और दिन ढलने तक वापस घर आ जाता। दादी उसे दोपहर में खाने के लिए रोटी और कुछ अचार दे देती। एक दिन किशोर दोपहर के समय पेड़ की छांव में बैठा अपनी बकरियां देख रहा था। उसके दिमाग में शरारत सूझी और एक टीले पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, मेरी भेड़ और बकरी सब खा लेगा। अगल बगल के सारे गांव वाले हाथ में डंडा लिए दौड़ पड़े। गांव वाले पूछते हैं, किधर है भेड़िया। किशोर कहता है, मैंने तो यूं ही झूठ मूठ का चिल्लाया था ताकि आप लोग दौड़कर मेरे पास आ जाएं। मैंने तो आप लोगों को बुद्धू बनाया है। यहाँ तो कोई भेड़िया है ही नहीं। इतना बोलकर वह हंसने लगा। गांव वाले उसकी हरकतें देखकर गुस्सा तो हुए पर वहां से चले गए। यह सब देख किशोर तालियां बजाकर हंस रहा था। 2 दिन बाद किशोर ने फिर से वही किया। टीले पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, मेरी सब बकरियां खा जाएगा। गांव वाले फिर लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। किशोर कहता है, मैंने आप लोगों को फिर से बुद्धू बना दिया। यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। बेचारे गांव वाले फिर लौट गए। किशोर शाम को घर जाकर अपनी दादी से पूरी बात बताता है। दादी उसे समझाती हैं, किशोर बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने गांव वालों से झूठ क्यों बोला। अगर कल कोई भेड़िया सचमुच आ गया तो तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा और मदद करने भी कोई नहीं आएगा। फिर क्या करोगे। एक दिन किशोर जंगल में बकरियां चरा रहा था कि तभी कहीं से एक भेड़िया आ गया और उसकी भेड़ों और बकरियों को खाने लगा। किशोर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया है, मेरी बकरियां खाए जा रहा है, कोई मदद करो। गांव वालों ने उसकी आवाज तो सुनी परंतु कोई भी मदद करने नहीं आया। भेड़िए ने उसकी सारी बकरी और भेड़ खा गया। वह रोते हुए अपने घर आ गया। सीख, इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।